सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। होली बाद हम लोग फिर से टेस्ट सीरीज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 95 टेस्ट सीरीज हमने कर लिया है। आज 96वीं टेस्ट सीरीज पढ़ी जाएगी और 246 प्रश्न पढ़ लिए हैं उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से और विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों से। आज हम लोग 247 नंबर से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन दे दिया है, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा समय नहीं रहता इसलिए हम इधर उधर की बात भी नहीं करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, दलति हृदयं शोको द्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तन्नूनम् अंतर्दाहः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम। ये श्लोक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का 31वां श्लोक है और अलंकार भी पूछा जाता है इसलिए हमने इसको रखा है। और ये विशेष श्लोक है, राम के द्वारा कहा गया है ना, इसलिए जो कुछ मुख्य हैं उनसे तो पूछा ही जा सकता है। का अर्थांतरन्यास, खा विभावना, गा विशेषोक्ति, घा उत्प्रेक्षा। देखिए अलंकार आपके टीजीटी में नहीं है, लेकिन जब आप नाटक पढ़ रहे हैं और श्लोक उसमें हैं तो अलंकार तो पूछा ही जाएगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? 247 नंबर प्रश्न में होगा विशेषोक्ति। कैसे? विशेषोक्ति अलंकार कब होता है पहले ये जानेंगे और बिल्कुल एकदम रट जाएगा कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। जब भी कारण होने पर भी कार्य का अभाव हो तब विशेषोक्ति होती है। विशेषोक्ति अलंकार होता है कारण हो परंतु कार्य ना हो, कार्य का अभाव हो, तब वहाँ पर विशेषोक्ति होती है। देखिए यहाँ पर कारण है दलति हृदयम। हृदय कैसा हो रहा है? दलति, यानी कि जो राम का हृदय है वो शोक से भरा हुआ है, लेकिन शोको द्वेगात् द्विधा तु न भिद्यते, फिर भी दो टुकड़ों में नहीं बट रहा है। कारण है दलति हृदयम और कार्य का न होना है द्विधा तु न भिद्यते, पहला कारण ये है। और दूसरा है वहति विकलः कायो मोहम मुंचति न चेतनाम, यानी कि चेतना हमारी, राम कह रहे हैं कि चेतना समाप्त नहीं हो रही है, यद्यपि वहति विकलः, यह दूसरा कारण है। और तीसरा कारण देखिए, ज्वलयति तन्नूनम अंतर्दाह, हमारे अंदर अंतर्दाह है, यानी कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, दुख रूपी शोक रूपी। करोति न भस्मसात्, लेकिन वह मुझे भस्म नहीं कर रही है। तो तीसरा कारण ये हो गया, कारण है फिर भी करोति न भस्मसात्, ये कार्य का ना होना है। और प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी कृन्तति न जीवितम, जो विधि अर्थात भाग्य है वह हमारे मर्म स्थल पर प्रहार कर रहा है, परंतु न कृन्तति जीवितम, परंतु जो मेरा जीवन है सर्वथा नष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। कारण तो हैं लेकिन कार्य का अभाव है। 4 कारण दिखाए गए हैं, 4 अभाव दिखाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है 247 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। 248 अंतर्दाह पदे समासः अस्ति। अंतर्दाह पद में समास बताना है। का तत्पुरुष, खा कर्मधारय, गा सुपसुपा, घा द्वंद्व समास। देखिए ये इसी श्लोक का है। कहाँ गया? ये देखिए यहाँ पर अंतर्दाह, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी है, तन्नूनम अंतर्दाह। तो अंतर्दाह पद में आपको समास बताना है और इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे। 248 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि अंतर्दाह पद में कौन सा समास है। 249 नंबर प्रश्न है, रामः हे भगवन्तः पौरजनपदाः अस्मिन् वाक्ये पौरजनपदाः शब्दानाम्
अर्थः अस्ति। ये एक वाक्य है, ये राम बोल रहे हैं। इस वाक्य में जो पौर जनपद शब्द आया इसका अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। का नगरवासी जनपदवासी, खा जनपदवासी नगरवासी, गा पुरवासी नगरवासी और घा नंबर है नगरवासी पुरवासी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए कठिन तो नहीं है, लेकिन हम बार बार पढ़े होते हैं, पर जब उससे निकाल के प्रश्न बनाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कभी ऐसा पढ़ा तो है लेकिन स्मृति में नहीं आ रहा है। तो वही जब हम पढ़ लेते हैं प्रश्न के रूप में तो फिर वो एकदम बढ़िया से अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो पौर जनपदा के लिए हम कौन सा उत्तर सही करेंगे? पहला नगरवासी जनपदवासी। पौर का अर्थ है नगरवासी अर्थात नागरिक, और जनपदा का अर्थ है जनपदवासी अर्थात ग्रामीण। पौर कहते हैं नगरवासी को और इस जनपदा से जनपदवासी अर्थात ग्रामीण का संकेत है। ठीक, पौर नगरवासी जिसको आजकल हम लोग सिटीजन कह सकते हैं, सिटी में जो रहता है, और गांव में रहने वाला ग्रामीण, यही यहाँ पर भी भाव हम लोग लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये का नंबर उत्तर आपकी समझ में आया होगा। पौर जनपदा नगरवासी जनपदवासी होगा। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारी पिछली वीडियो अवश्य देखें। लगभग हमने 2,500-3 हज़ार प्रश्न का कलेक्शन दे दिया है, उसे अवश्य पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। 250 नंबर प्रश्न है, इदम असरलैर अद्य अस्माभिः प्रसीद रुद्यते। काह रुद्यते? कोई कह रहा है इदम इस समय असरलैः, यानी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं इस समय रुद्यते रो रहा हूँ, प्रसीद प्रसन्न होइए। काह रुद्यते यानी कौन रो रहा, कौन ये रुद्यते क्रिया का कर्ता कौन है? का रामः, खा सीता, गा तमसा, घा वासंती। देखिए स्त्रीलिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कहा है ना भाई, यानी पुल्लिंग होगा। कह कऊ के पुल्लिंग का रूप है ना, स्त्रीलिंग होता तो का होता। तो कौन रो रहा? भाई एक ही पुल्लिंग है इसमें, राम। राम रो रहे हैं, राम ऐसा कह रहे हैं कि मैं इस समय असरलई अर्थात अकेले असहाय होकर रो रहा हूँ। प्रसीद, आप लोग प्रसन्न होइए। अच्छा, किससे कह रहे हैं कि आप लोग प्रसन्न होइए? श्लोक नंबर 32 में किससे कह रहे हैं आप लोग प्रसन्न होइए? प्रसीद पद किसके लिए आया? राम किसको संबोधित करके ऐसा कह रहे हैं? ये भी आप लोग हमें अवश्य बताएं। और आगे इसका हमने प्रश्न भी बनाया है, अगर न आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे हम बताएंगे ही। 251 नंबर प्रश्न है, न किल भवताम देव्या स्थानम ग्रहे अभिमतम। स्थानम होगा क्या? हाँ, स्थानम ही है। न किल भवताम देव्या स्थानम ग्रहे अभिमतम ततस्तृणम्यु वने शून्य त्यक्ता न चाप्य अनुशोचिता। इस श्लोक में भवताम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? न किल भवताम, आप लोगों को, किल यानी निश्चय ही, देव्या स्थानम ग्रहे अभिमतम, देवी सीता घर में रहें, ये आप लोगों को अभिमत नहीं था, यानी कि पसंद नहीं था, आप लोग नहीं चाहते थे। तृणम्यु वने शून्य त्यक्ता, तिनके के समान मैंने उसे शून्य निर्जन वन में त्याग दिया, ना सोचिता और सोचा भी नहीं। इस श्लोक में ये जो भवताम पद आया है ये किसके लिए आया है? राम किससे कह रहे हैं कि आप लोगों को अभिमत नहीं था इसलिए मैंने सीता को त्याग दिया। का सीता, खा राम, गा तमसा, घा पौर जनपदा। तो यहाँ पर उत्तर होगा पौर जनपदा। देखिए आगे से पीछे तक अगर आप लोग विधिवत नहीं पढ़े रहेंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमारी प्रश्नोत्तरी जरा सा कठिन रहती है। और एक बात आप लोग ये भी जान लें, हम ये मान के चलते हैं कि सरल प्रश्न आपने सारे तैयार कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत आता है,
हम वही प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें लगता शायद आपसे छूट गया हो और ये कठिन है, ये स्तरीय प्रश्न है, इसे बनाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि हमें बहुत आता है, हमने कोशिश करके वैसे वैसे प्रश्न रखे हैं। क्या पता इसी प्रकार के प्रश्न आ जाएं, और नहीं भी आएंगे तो आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी कि ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इस श्लोक के पीछे जो है राम कहते हैं, हे भगवंतः पौर जनपदा। वासंती पूछती है ना कि सीता का परित्याग आपने क्यों किया, तो राम कहते हैं लोको न मृष्यतीत, यानी लोक नहीं सहन करता था, अर्थात प्रजा उनकी असंतुष्ट थी, इसीलिए तो राम कह रहे हैं हे भगवंतः पौर जनपदा। तो यहाँ पे भवताम यानी आप लोगों, और आप लोगों से तात्पर्य है पौर जनपदा यानी नगरवासी और ग्रामीण। तो 251 नंबर प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। 252 नंबर प्रश्न है, त्रिणम्यु वने शून्य त्यक्ता न चापि अनुशोचिता। प्रस्तुत श्लोकांश में अलंकार है। का उपमा, खा उपमा तथा विशेषोक्ति, गा उत्प्रेक्षा, घा उपमा तथा उत्प्रेक्षा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा है 252 नंबर। 252 नंबर प्रश्न में कौन सा उत्तर हम लोग करेंगे। देखिए ये यहाँ पे तृणम्यु तिनके के समान, तो उपमा तो होगा ही भाई, तृणम्यु वने शून्य त्यक्ता, यहाँ से तो लग रहा है कि उपमा है, तो उपमा तो कन्फर्म है। न चाप अपि सोचिता, और सोचा भी नहीं, यानी विशेषोक्ति भी है। विशेषोक्ति का लक्षण हमने क्या बताया था, कारण होने पर भी कार्य नहीं। अब राम ने कारण तो है कि वन में सीता को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो अब तो राम के लिए सोचनीय था ना, लेकिन राम कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, इसलिए कारण है सीता परित्याग, लेकिन कार्य राम का ना सोचना, इसलिए विशेषोक्ति भी है। अतः ख नंबर उत्तर सही होगा। देखिए जब ऐसे अर्थ समझते हुए प्रश्नों को हल करेंगे तो बिल्कुल भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि अलंकार भी मोस्टली प्रायः गलत ही हो जाते हैं। 253 नंबर प्रश्न है, दलति हृदयम शोको द्वेगा द्विधा तु न भिद्यते। यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा, शोको द्वेगा द्विधा तु न भिद्यते, कह कस्य हृदय से वर्णनम करोति। वर्ण करोति लिख गया ना, यहाँ पर होगा वर्णनम करोति। तो का यानी कौन किसके हृदय का कह रहे हैं ना, दलति हृदयम शोको द्वेगा द्विधा तु न भिद्यते, कि हृदय शोक की व्याकुलता से फट रहा है। द्विधा तु न भिद्यते, लेकिन दो टुकड़ों में बट नहीं रहा है, ऐसा ये हमने समझा। अब कह कस्य हृदय से वर्णनम करोति, कौन किसके हृदय का वर्णन, यहाँ पर किसी के हृदय का वर्णन हो रहा है ना, तो कौन किसके हृदय का वर्णन कर रहा है। का वासंती रामस्य, खा मुरला रामस्य, गा सीता रामस्य, घा राम स्वहृदयस्य। तो होगा राम स्वहृदयस्य, राम ही स्वयं कह रहे हैं ना, दलति हृदयम शोको द्वेगा द्विधा तु न भिद्यते। तो किससे कह रहे हैं, वासंती से कह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि राम स्वयं कह रहे हैं, वासंती से कह रहे हैं, और ये दलति हृदयम वाले श्लोक में हरिणी छंद है और विशेषोक्ति अलंकार है, लेकिन इस पे विशेषोक्ति अलंकार के ऊपर हमने इस श्लोक पे प्रश्न बनाया है, इसके पहले वाले पेज में। 255 नंबर प्रश्न है, तोयसेव आप्रतिहत रयः सैकतम सेतु मोघः। श्लोक में आया हुआ सिकता शब्द किस वचन में प्रयोग किया गया। ये जो सैकतम है, सिकता अर्थात बालू, सिकता माने बालू, एक वचन में, खा द्विवचन में, गा बहुवचन में, घा ना किमपि। तो इसमें क्या होगा, सैकतम सेतु मोघः, इसमें होगा बहुवचन। देखिए हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेते हैं कि आपका टाइम ना खराब हो, और हमारे पास तो आपसे भी कम समय है, इसलिए क्या होगा फिर बातचीत ये वो इधर उधर में हम
समय नहीं गंवाना चाहते हैं। सिकता शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग को बताने के लिए भी आते हैं, इसलिए हम साथ साथ सारा करते चल रहे हैं। सिकता शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है संस्कृत में। अगला प्रश्न है 256 नंबर प्रश्न है, संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। 256 नंबर प्रश्न क्या होगा? संदीपन एव माने बढ़ाना ही है, दुखस्य दुख को, प्रिय सख्या प्रिय सखी के द्वारा, विनोदनोपाय जो भी विनोद के उपाय किए जा रहे हैं वह दुख को ही उत्पन्न करने वाले हैं। तर्कयामि ऐसा मेरा विचार है, मैं सोचती हूँ। इस सूक्ति के वक्ता हैं सूक्ति, ये कथन किसका है? का सीता खा राम गा वासंती घा तमसा। तो यहाँ पर सीता है इसकी वक्ता, इस कथन को सीता कहती हैं, सीता का कथन है, सीता इसकी वक्ता है। राम को वासंती दंडकारण्य के विभिन्न क्षेत्र और पहले से जिन जिन क्षेत्रों को राम के सामने थे, राम देखते थे, उन चिन्हों को, जानकारियों को, स्थानों को, लता पेड़ पौधे और जानवरों को वासंती दिखा रही, जिससे राम और दुखी हो रहे हैं। इस पर सीता कह रही हैं, संदीपन एव दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। सीता कह रही हैं। अगला प्रश्न है 257 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। और जिस प्रश्न का हमने एक्सरसाइज आपको दिया है, अंतर्दाह पद में समास बताएं, तो इसे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। 257 नंबर प्रश्न है, विश्वंग मोहः स्थगयति कथम मंदभाग्यः करोमि। अस्मिन् श्लोकांशे मंदभाग्यः कः का दो कर लीजिए इसमें, यानी स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता। का सीता, खा रामः, गा लवकुशो, घा तमसा। तो इसमें मंदभाग्या सीता, मंदभाग्या सीता अपने को उत्तर रामचरितम में बार बार कहती हैं, और इसीलिए इनका भाग्य भी मंद है, क्योंकि ये बार बार वही बात कह रही हैं। 258 नंबर प्रश्न है, आयांत्या परिदुर्मनायितं म्यु त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्याद अरविंद कुडमल निभो मुग्धः प्रणामांजलिः। अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। इस श्लोक में अलंकार बताना है। श्लोक नहीं, 2 पंक्तियां हैं, 2 नहीं ना। का अर्थांतरन्यास, खा उपमा, गा उत्प्रेक्षा, घा रूपक। 258 नंबर में देखिए एक प्रश्न हमने गलत बता दिया, ये यहाँ पे, ये जो 257 नंबर प्रश्न है इसमें हमने गलत बता दिया। चलिए इसको फिर से बताते हैं। वैसे तो मंदभाग्यः हर जगह सीता ने अपने आप को कहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये मंदभाग्य का प्रयोग है ये राम ने अपने लिए किया है। ये जो यहाँ पे मंदभाग्य है, विश्वंग मोहः स्थगयति कथम मंदभाग्यः करोमि, अस्मिन् श्लोकांशे मंदभाग्यः कः। इस श्लोकांश में मंदभाग्यः कौन है? तो यहाँ पर राम है। ये हमने अभी देखो गलत पढ़ा दिया था। 257 नंबर में राम होगा, सीता नहीं होगा। मंदभाग्या वो कहती हैं अपने आप को ना, मंदभाग्या स्त्रीलिंग, मंदभाग्यः पुल्लिंग। तो अब 258 नंबर पे चलते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? आयांत्या परिदुर्मनायितं यू, यू दिया है ना, तो यू के कारण
उपमा भी हो सकता, उत्प्रेक्षा भी हो सकता। कातर्याद अरविंद कुडमल निभो मुग्धः प्रणामांजलि। अर्थांतर अन्यास होगा कि उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या रूपक होगा। तो यहाँ पे जो अलंकार है वह उत्प्रेक्षा है, क्योंकि उपमा नहीं की जा रही है। उपमा तो की ही नहीं जा रही है ना। उत्प्रेक्षा होगा। अगला है 259 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। प्रत्यापन्न चेतना पदे समासः अस्ति। प्रत्यापन्न चेतना यानी पुनः चेतना का वापस आ जाना, उसको कहते हैं प्रत्यापन्न चेतना। का तत्पुरुषः खा बहुब्रीहि, गा तत्पुरुष कर्मधारय, घा उपपद समास। तो कौन सा समास होगा 259 नंबर पे होगा? भाई गा नंबर तो बिल्कुल गलत है। प्रत्यापन्न चेतना में होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। वापस आ गई है चेतना जिसकी। 260 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। आलिम्पन्न अमृतमयैरिव प्रलापैर अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातून समस्पर्शः पुनरपि जीवयन् कस्मात् आनंदादर अपरमिव आदधाति मोहम। आनंदाद अपरमिव आदधाति मोहम। प्रस्तुत श्लोके कस्य वर्णनम अस्ति। प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है? का सीताया, खा तमसाया, गा वासंती, घा रामस्य। यानी कि इन चारों पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है 260 नंबर प्रश्न में? किसका वर्णन किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको पता होगा कि श्लोक के वक्ता कौन है, अर्थ पता होगा, तभी आप लोग बता पाएंगे कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन है रामस्य, राम का वर्णन है। कैसे? आलिम्पन अमृतमयैर्यु प्रलापैः। प्रलापई नहीं होगा, प्रलेपई। वही तो हम सोच रहे हैं कैसे बिगड़ रहा है। प्रलेपई, प्रलेप ऐसे, और ये मात्रा नहीं होगी। आलिम्पन अमृतमयैर्यु प्रलेपई यानी कि लेप कुछ। तो अमृतमय लेपों से अंदर और बाहर शरीर के धातुओं को लिप्त करता हुआ। अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातून। शरीर के अंदर जो धातुएं हैं उनको लिप्त करता हुआ अमृतमय कुछ। और समस्पर्शः पुनरपि जीवयन् अकस्मात्। और वह स्पर्श अकस्मात सहसा मुझे जीवन देता हुआ। और क्या कह रहे हैं? आनंद परम्यु आदधाति मोहम। कुछ अन्य प्रकार का आनंद प्रदान करते हुए फिर से मोहम यानी मूर्छा को प्रदान कर रहा है। तो ये कौन कह रहा? ये राम कह रहे हैं। सीता जब कर स्पर्श करती हैं ये तब की बात है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। 261 नंबर प्रश्न पे आ गए। आलिम्पन अमृतमयैर्यु प्रलेपई। देखिए यहाँ पे सही है। अंतर्वा बहिरपि वा शरीर धातून प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। का उपमा, खा उत्प्रेक्षा, गा क्रियोत्प्रेक्षा। ये देखिए गलत हो गया, क्रियोत्प्रेक्षा। और घा श्रौति पूर्णोपमा। 261 नंबर में क्या करेंगे? 261 नंबर में क्रियोत्प्रेक्षा है, यानी यही जो गलत है ना, गा वाला ही होगा। क्रियोत्प्रेक्षा है।
एक उत्प्रेक्षा होती है, एक क्रियोत्प्रेक्षा होती है। 262 नंबर प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही जो आलिम्पन अमृतमयेरु प्रलेपई श्लोक है, 39 नंबर का श्लोक है, तृतीय अंक का, उसी से बना हुआ है। शरीर में कितनी धातुएं होती हैं आया है ना श्लोक में, शरीर धातून पद आया है ना, अंतरवा बहिरपिवा शरीर धातून, ऐसे अभी हमने पढ़ा था ना। का 7, खा 6, गा 5 और घा 9। भाई पूछा जा सकता है शरीर धातुन शरीर में कितनी धातुएं होती, हम जानते थोड़ो हैं कि क्या पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो शरीर में कितनी धातुएं होती हैं? 7, ऐसा याद रखेंगे, शरीर में 7 धातुएं होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 बज गया। 263 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? अस्मिन् श्लोके छंदो वर्तते। श्लोक क्या है? गृहीतो यः पूर्वं परिणय विधौ कंकणधरः सुधासूते पादैरमृतशिशिरैर्यः परिचितः स एवायं तस्यास्तदितरकरूपं मे सुभगो मया लब्धः पाणिर्ललितलवलीकन्दलनिभः। तो अस्मिन् श्लोके छंदो वर्तते, छंद कौन सा है? और हमने इसको छंदोबद्ध गाया भी है, तो आपको अगर छंद गायन पता होगा तो आप लोग वैसे भी पकड़ लेंगे। का हरिड़ी, हरिड़ी ऐसे होगा, हरिड़ी। खा शिखरिड़ी, गा प्रहर्षिड़ी और घा मालिनी। 263 नंबर प्रश्न में कौन सा छंद होगा ये बताना है। तो इसमें छंद है शिखरिड़ी, रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलागा शिखरिड़ी। शिखरिड़ी छंद है, बहुत बढ़िया छंद है। 264 नंबर प्रश्न है, मया लब्धः पाणिर ललित लवली कंदल निभा अत्र मया काह। का सीता, खा पाणी, गा कलभा, घा रामः। ये विस्मयादि बोधक नहीं होगा, रामः ऐसे होगा ना, विस्मयादि बोधक नहीं होगा। तो यहाँ पर मया राम है, कह रहे हैं मया लब्धा, मैंने प्राप्त कर लिया है, पाणिर उस हाथ को, ललित लवली कंदल निभा जो कंदल लवली लता, कोमल कोमल लवली लता के समान है, उस हाथ को मैंने पा लिया है। जब सीता जी कर स्पर्श करती हैं तो राम उनका हाथ जब छूते हैं तो ऐसी उन्हें अनुभूति होती है, वही वो कहना है कि मैंने पा लिया है, हे वासंती दृष्टया वर्धसे, ऐसा कहते हैं। तो मया अर्थात राम। अगला प्रश्न है 265 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। कम से कम आप लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मया लब्धा ललित लवली कंदल निभा, कुछ यहाँ पे छूट गया क्या? मया लब्धा यहाँ पे छूट गया है, पाणिर ललित लवली कंदल निभा, यहाँ पे छूट गया। श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। 265 नंबर कौन सा होगा अलंकार? का उत्प्रेक्षा, खा उपमा, गा रूपक, घा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति होगा क्या? क्योंकि सीता का हाथ लवली लता बड़ी कोमल सी होती, उससे किया गया है, लेकिन यहाँ पे होगा उपमा, तुलना की गई है ना भाई, उपमा अलंकार होगा, न उत्प्रेक्षा, न अतिशयोक्ति, न रूपक। 266 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। उत्तर रामचरितम के किस अंक में राम मूर्छित हो जाते हैं? का प्रथम, खा द्वितीय, गा तृतीय, घा चतुर्थ। तो सब जानते हैं तृतीय अंक में राम मूर्छित हो जाते हैं भवभूति जी के अनुसार।
उन्होंने ऐसा लिखा है। भवभूत ने ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया है जो उत्तर रामचरितम तृतीय अंक में कई बार राम मूर्छित होते हैं। 267 नंबर प्रश्न है, वासंती द्वारा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में नेपथ्य से बोला गया श्लोक। देखिए इसमें हम घ नंबर ऑप्शन ही रखना भूल गए। चलिए 3 से भी काम हो जाएगा। वासंती तृतीय अंक में एक श्लोक नेपथ्य से बोलती है, वह कौन सा श्लोक है ऐसा पूछा जा रहा है। का जैसे कि आप लोग कई बार पढ़े होंगे 48 ही श्लोक हैं, तो कौन कितने श्लोक बोला है, कितने श्लोक नेपथ्य से बोले गए हैं, और कौन सा श्लोक है जो तमसा और वासंती दोनों मिलकर बोलती हैं, आदि आदि बातें आपको आनी चाहिए। तो पहला श्लोक है, सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रई। और दूसरा है ख नंबर, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती विलोल कबरीक माननम। और तीसरा है सरदिज युघर्मः केतकी गर्भपत्रम। तो ये 3 ही ऑप्शन हमने रखे थे। अब आपको बताना है कौन सा श्लोक वासंती बोलती हैं, वह भी नेपथ्य से। तो पहला ही उत्तर इसमें होगा, ये वासंती नेपथ्य से बोलती हैं जब वासंती की तृतीय अंक में एंट्री होती है और उस हाथी के बच्चे का करिकलभ का वर्णन कर रही हैं, जो जिसकी सीता तीर्थ में गोदावरी में वहाँ लड़ाई हो रही है द्विरधपतिना से। 268 नंबर प्रश्न है, नयताः प्रियतमा वाचा स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः एतास्ताः मधुनो धाराश्च्योतन्ति सविशस्त्वयि। इस श्लोक की वक्ता कौन है। का तमसा, खा सीता, गा मुरला, घा राम। तो इस श्लोक के वक्ता हैं, यह श्लोक किसने कहा, तमसा ने कहा। तमसा सीता के साथ है ना, तो राम बार बार रो रहे हैं, हाय सीते कर रहे हैं, बेहोश भी हो जा रहे हैं। और तब तमसा कहती है, नयता प्रियतमा वाचा, ये प्रिय वचन नहीं है। स्नेहार्द्राः शोक दारुणा, ये स्नेह से सिक्त और शोकपूर्ण ये वचन नहीं है। एतास्ताः मधुनो धारा, ये मधु से मिश्रित यानी शहद से मिश्रित, इस च्योतंति सविशस्त्वयि, ये तुम्हारे ऊपर जो मधुर मधुर मधु की धाराएं हैं, ये विष से मिली हुई हैं। क्यों, विष कौन सा है, लोकापवाद रूपी विष। तभी तो सीता जानी थी कि प्रजा संतुष्ट थी, तब हमारा परित्याग हुआ था, वरना सीता तो नितांत अनभिज्ञ थी अपने निर्वसन से। इसीलिए तमसा कह रही हैं, ये राम के द्वारा बोले गए प्रिय वचन नहीं हैं, ये मधु मिश्रित विष की धाराएं हैं जो आपको मूर्छित कर देंगी, और ऐसा ही होता है। 269 नंबर प्रश्न है, अलात शल्यम पदस्य अर्थः अस्ति। का अलात शल्य, खा लोहे की कील, गा अंगार में लोहा, घा अंगार में लोहे की कील। तो इसमें होगा घा नंबर, अंगार में लोहे की कील। 270 नंबर प्रश्न पे आ गए, कर पल्लवा सतस्या सहसैव जडो जडात परिभृष्टः परिकंपिनः प्रकंपी करान्मम स्विद्दतः स्विद्दन। स्विद्दतः यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, स्विद्दतः होगा, फिर होगा स्विद्दन। के वक्ता हैं, इस श्लोक के वक्ता पूछा जा रहा है। का राम, खा सीता, गा तमसा, घा वासंती। 270 नंबर प्रश्न में वक्ता है राम, यानी राम के द्वारा बोला गया ये श्लोक है। जब सीता स्पर्श करती हैं तो कहते हैं कि कर पल्लव के सदृश, पसीने से युक्त, प्रकंपित हाथ जो है मेरे, स्वेद से युक्त, कांपते हुए हाथ से
छूट गया। इस प्रकार का कुछ वर्णन है। हम बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट अर्थ नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में एक हिंट कर देते हैं। और ये आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में सीता कितने बार मूर्छित होती हैं? का 3 बार, खा 4 बार, गा 5 बार, घा 2 बार। तो इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, कठिनाई स्तर बढ़ाने के लिए इसलिए हमने रख दिया। हम क्रमवार चल रहे हैं और कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को गड़बड़ करे, तो इसलिए हम सारा कुछ बनाते हुए टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं। तो तृतीय अंक में सीता 5 बार मूर्छित होती हैं। ऐसा हमने तृतीय अंक क्यों लिखा? क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में तृतीय अंक ही है और अन्य अंक हमने बहुत विधिवत पढ़ा भी नहीं। हो सकता है अन्य अंकों में भी मूर्छित हुई हों, हमने ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन तृतीय अंक में सीता जी 5 बार मूर्छित होती हैं। जब देखो जब बेहोश हो जाती है सीता जी, तो सीता 5 बार। और ये 96 नंबर की टेस्ट सीरीज थी। और अंतर्दाह पद में कौन सा समास है, ये आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, हमें सुनने के लिए धन्यवाद।